सत्संग जी प्यार से कहना धन्य गाय जी। आज यहाँ दिल्ली में सभी ने सत्संग में देश विदेश और देश के अनेक राज्यों से महापुरुषों को श्रवण किया। वो चाहे एक माध्यम जो भी रहा, भाषा जैसे भी रही, संदेश इस निराकार का है, भक्ति में जीवन को जीने का रहा। और यही पिछले 2 दिनों से भी एक समालखा में चाहे ये मीटिंग रूप रहा था, जहाँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए आए भक्त, और वहाँ भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होती रही। पर साथ ही ये फोकस पॉइंट सभी को बार बार कहा गया कि सबसे पहले ये संतों की सेवाओं के लिए जो एक रूप है उसमें सेवा दे रहे हैं, तो खुद को भी हर समय संतों का दास ही माने। एक भाव कुछ और ना बन जाए, कोई खुद को किसी तरह से संगत से अलग ना समझे, सभी संगत की सहूलत के लिए। तो बात वही कि भक्तों को हमेशा से युगों युगों से एक अपने प्रियतम इस निराकार के प्रति ही प्यार रहता है, और यही एक मन जुड़ा रहे उसी के लिए ये सत्संग का भी आयोजन, एक सेवा भाव भी, मन से सुमिरन भी, और सत्संग आके भी फिर संतों की वाणी कि ये क्या संदेश मिल रहा है उस पे गौर करके ये जीवन कैसा सही दिशा में रहते हुए एक संवरता चला जाता है, एक अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए एक ये पॉजिटिव तरफ ही जीवन का विस्तार होता रहता है, ये निराकार पे मन लगा रहता है। तो बात वही कि सत्संग आना सिर्फ यही बात नहीं कि आए और सुना चले गए, बात है कि ये मन हमारा उस समय कहाँ है। हम बैठे तो हुए हैं, पर क्या वाकई ही एक संतमती, एक संतों के साथ जुड़ रहे हैं, या वही अपने रोजमर्रा की जिंदगी या कोई ख्यालों में खोए हैं, कोई विचार और ही दिमाग में चल रहे हैं। तो ये मन तो अपना चंचल रूप बनाए रखता है, ये स्थिर होना पसंद नहीं करता, पर ब्रह्म ज्ञान से, ये चेतनता से, इस निराकार स्थिर के अंदर टिककर ही मन को स्थिर किया जा सकता है। वरना तो पुरातन समय से यही एक चलता आ रहा है। चाहे आज के युग में बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, पर जब उस तरह से कम भी थी तो भी मन का काम तो यही था, इधर उधर भागना टिकना नहीं, इस निराकार पे केंद्रित कम होता था। तो उस लिहाज में तो कुछ अलग नहीं हो रहा। और कैसे संतों ने तब भी अपने आप को फोकस वापस निराकार पे ही, परमात्मा पे ही किया, और आज भी यही एक तरीका है। और अभी भी वही संदेश जो युगों युगों से हम सुन रहे हैं कि जीवन को ठीक तरह जीना है तो वाकई ही जीते जी स्वर्ग प्राप्त किया जाए, जीते जी ब्रह्मलीन हुआ जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति इस ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है। और सिर्फ ले लेना ही काफी नहीं, हर पल इस ब्रह्म ज्ञान पे चलना भी जरूरी है, वरना तो लिया ना लिया एक बात है। तो हर समय जिन्होंने इस परमात्मा को मन में बसाया, वाकई ही वो भक्तों में उनकी गिनती होती है। और ये हर एक का अपना मार्ग, अपना रिश्ता इस परमात्मा से, ये फिर एक दूसरे को देखा देखी उस तरीके से नहीं भक्ति होती। ये अपना मन इस परमात्मा के साथ जोड़कर अपना पर्सनल रिश्ता एक बनाया जाता है। और आसपास फिर
दिखने वाले भी बहुत होते हैं, कोई किसी वजह से आया हो सत्संग। अक्सर हम उस नियत से यही देखते हैं कि हम सत्संग भक्ति करने आए हैं, निराकार से जुड़ने आए हैं, पर किसी और का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। कोई इस वजह से आया हो सकता है कि एक घर से प्रेशर है, एक सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, नहीं तो घर वाले फिर एक नाराज होंगे, या कोई एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कोई बिजनेस समाज के लोग, तो वो सत्संग में आते हैं तो हम भी आके फिर इनसे इस तरह से ताल्लुकात बना के अपने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी वजह और हो सकती है भक्ति के अलावा। तो हर कोई सत्संग जो आ रहा है वो भक्ति की नीयत से नहीं आ रहा, तो वो भी अपने अंदर सोच विचार कर ले कि ये सत्संग में अगर भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य से आ रहे हैं तो कहाँ जीवन में खड़े हैं। बाकी चीजें तो संसार में हासिल की जा सकती हैं, एक अपने पर्सनल सेल्फिश चीजों के लिए तो फिर पद पदवियां भी संसार में अनेकों उपलब्ध हैं, किसी ना किसी तरीके से एक नाम रुतबा पाया जा सकता है। तो वही अगर मेंटालिटी, वही चतुर चालाकियां हम सत्संग में भी लेके आ रहे हैं तो वाकई ही क्या हम सही मायने में भक्ति कर रहे हैं, या भक्त बोलने के भी अधिकारी हैं या नहीं है। और यहाँ तो ये ऐसा दर्द है जहाँ एक सीधा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो महान आत्मा महापुरुष की तरह संबोधित भी किए जाते हैं। तो सिर्फ शब्द ही नहीं, कर्मों से भी ये निराकार ही हमारे कण कण में, जहाँ संसार में कण कण में बसा है, हमारे भी रोम रोम से वही प्रदर्शित हो, वही भाव हो। वरना तो ऐसा भी है जैसे अब एक दासी कहानी का उदाहरण लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक समय में एक जगह जहाँ सत्संग रूप ही एक गुरु और अनेकों शिष्य उनके साथ ही जगह जगह जाते रहते थे। और एक दिन एक शिष्य अपने गुरु को समझाते हुए बोलते हैं कि आप ही के अनुयायियों के बीच, हमारे बीच में अब कोई ऐसी किसी ने अफवाह बना दी है या कोई बात बोल दी है, उससे काफी अनुयायी टूट गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि आज की सत्संग के बाद अब वो ये आएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे यहाँ से। और ऐसा बोलने पे वो गुरु के मुंह पे कोई ना आव भाव बदले, ना एक्सप्रेशन बदले। और बात यही आई कि फिर वो भक्त पूछता है कि ये इतनी बड़ी संख्या से हमसे कम हो जाएंगे, तो ये आप इस चीज को लेके कुछ चिंता भी नहीं आपके मुंह पर दिख रही। और उत्तर में यही आता है कि जो टूटे हैं वो तो कभी जुड़े ही नहीं थे। तो बात यही वो भी समझाते हैं कि अगर सत्संग में रहकर भी एक सिर्फ कुछ किसी की बात का असर इस तरह ले रहे हैं, कोई बोले सुने पे चल रहे हैं, या फिर एक किसी ने संतमति के अलावा मनमत की ओर जाना है, कोई बुराइयों को हावी होने देना है, तो वाकई ही वो सत्संग सुन भी नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ उपस्थित थे। एक उनका शरीर जरूर हमारे इर्द गिर्द हर सत्संग में उपस्थित होता था, पर मन से तो नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जुड़ने से तो अच्छा ये एक दोगलापन, ये एक ड्युअलिटी है, ये एक हिपोक्रेसी है। तो ऐसे से ज्यादा बेहतर है उनका जहां मन लगता है वो वहां जाएं, सत्संग में नहीं लगता तो घर बैठ लें। तो बात वही कि हर एक को अपना सही कारण पता होना चाहिए कि क्यों आना है सत्संग में। अगर वो भक्ति या निराकार से उस वजह का कोई लेना देना नहीं है तो उससे अच्छा शरीर को भी इतनी फिर मेहनत ना करवाएं, घर से सत्संग हॉल तक ना लेकर आएं। तो बात वही
कि सिर्फ कोई क्रिया की तरह चीज को नहीं करनी, एक वाक्य ही आध्यात्मिक एक पहलू जीवन का, वो सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए या किसी के अच्छी किताबों में घुसने के लिए नहीं है, उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए नहीं। ये भक्ति तो स्वयं का विषय है, ये भक्त और भगवान की बात है। तो अगर वाकई ही ये कारण के बजाय कोई और कारण है तो फिर भक्ति से तो हम दूर हैं। भक्ति तो क्या, एक बार ये भी सोच ले, क्या ज्ञान भी टिका है कि नहीं, क्योंकि निराकार ने भी जीवन में उतनी देर ही टिकना है जब तक सेवा सिमरन और सत्संग को बैलेंस करके रखेंगे, जब तक जीवन में मानवीय गुणों को हम अपने हर पल में ढालेंगे, एक मन को चंचल नहीं स्थिर करके जिएंगे, एक छोटी छोटी बातों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे, एक अपनी भाषा को, सोच को दूषित नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, एक कोई भी पहलू जो पॉजिटिव है, अगर वो रीजन है तो वो एक बाय प्रोडक्ट सत्संग का जरूर होगा। पर अगर जीवन में एक कलेश का एक रास्ता हमने अपना लिया है, अपना भी दिल खट्टा करते हैं, भाषा खराब करते हैं, मन में नफरतों को पालते हैं, तो फिर एक हकदार इस सुकून के तो हम नहीं हो सकते, चाहे जितना मर्जी सत्संग आते रहें। तो बात सिर्फ वो नहीं कि कोई अटेंडेंस रूप होना है, एक हमेशा बात जो कही जाती है कि एक हाजिरी एक क्वांटिटी रूप और एक क्वालिटी रूप होता है। तो एक क्वांटिटी आए मुबारक है, पर जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, वो फिर अगर थोड़े भी हो पर क्वालिटी हो वो ज्यादा बेहतर है, जो बिना अपना मन पक्का एक निराकार पे जोड़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं। और अगर सभी जो आ रहे हैं वो निराकार पे टिके हैं तो वाकई ही वो क्वालिटी भी अचीव हो रही है, क्वांटिटी भी, और अपना आध्यात्मिक पहलू हर एक का इंडिविजुअली भी एक बहुत ही गहरा होता चला जाएगा। तो बात वही कि हम अक्सर इतने हल्के में ले लेते हैं कि हर संगत में यही तो प्रेरणा दी जा रही है, सिमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें, निरंकार पे विश्वास रखें, और तो कोई बात है नहीं, तो क्या नया है। अक्सर ख्याल ऐसा भी जाता है, पर इसी बात को गहराई में देखें तो वाकई ही हम खुद अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यहाँ तो इतनी एक प्रोविजन है कि कहीं पे भी हम रहते हैं वहां से हमारा सत्संग भवन बहुत ही नजदीक है। पर अक्सर देश विदेश में जाकर ये सत्संग का कदर हर एक को और बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर कोई ट्रैवल उनके इतने बड़े होते हैं, कोई कोई जगह में तो वो फ्लाइट की टिकट काट के कोई अपने नियरेस्ट भवन पे पहुंच पाते हैं। कई जगह पर किसी और एक हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो कभी कभी एक पहाड़ों या ऐसे ग्रामीण एरियाज में अपने भवन पहुंचने के लिए ही वो साधन पैदल भी होता है, बस भी होता है, अनेकों माध्यम बदल के कोई सत्संग भवन आ पाता है। तो जस्ट बिकॉज हमारे पास एक आराम से सत्संग की सहूलत है, हम उसकी कदर ना खो दें। सिर्फ यही ना सोचे कि कोई ऐसा ना भी गए तो क्या ही हो जाएगा। मन में अगर खिंच है वो तो उसकी मोहताज फिर नहीं होगी कि सत्संग भवन दूर है या नजदीक, वो तो अपने आप ही मन दौड़ता सत्संग में आएगा। कोई ना कोई अगर व्यस्त भी है तो मन फिर सत्संग आने का बहाना बनाएगा। तो ये हमारा सिर्फ ये कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष एक रीजनिंग हमने कोई स्पेसिफिक पर्सन के एक हो सकती है, पर एक अगर वाकई ही कोई जेन्युइन बात है, कोई स्थिर हो गया शरीर के कारण एक बेड तक कन्फाइंड हो गए हैं, या फिर किसी वजह से बुढ़ापे का या कुछ भी वजह और शारीरिक एक तबीयत ना ठीक होना, एक किसी और पे डिपेंडेंसी हो गई इस शरीर की,
तब तो समझ में आता है कि स्वयं अगर चल फिर नहीं सकते तो कैसे आएंगे। पर ऐसे केसेस में ये परिवार भी बहुत साथ देता है जो वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है, फिर वो भी कोई ना कोई तरीका सत्संग तक लाने का बना देते हैं। पर जहाँ पर अपना शरीर ठीक चल फिर रहा है, वहाँ फिर हम अनेक अपनी बुद्धि के कारण ही कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि आज की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, हम इस समय एक ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफी बार हो सकता है वो एक जेन्युइन वजह भी हो सकती है कि कहीं बहुत ही ज्यादा एक आवश्यक जगह पे पहुंचे हैं, तो एक शरीर है वो एक जगह पे तो एक ही जगह पे हो सकता है। तो जहाँ तो बहुत जेन्युइन है वहाँ फिर मन से सत्संग ना आके भी वो मन में ही सत्संग बस गया है, तो कहीं काम काज पे ऐसे अटक गए हैं तो उधर भी उस समय मन सत्संग में है तो सत्संग ही हो रही है। पर जहाँ सिर्फ इसको बहाने की तरह यूज किया जा रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट हमारी खराब है तो हमने सत्संग के समय ही 10 काम करने हैं और फिर कह देना है कि व्यस्त हैं इसलिए सत्संग नहीं आ पा रहे, तो फिर तो वो एक बहाने वाले खाते में जुड़ गया। वो कोई जेन्युइन इशू नहीं, एक असली कारण नहीं है सत्संग ना पहुंचने का। तो सत्संग को भी एक उतनी ही महत्वता दें। अक्सर कोई ना कोई दलील दिमाग देता है कि हम सत्संग नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, मन से तो सुमिरन चल ही रहा है, कोई ना कोई तरीके की सेवा भी कर रहे हैं, तो सत्संग में एब्सेंट हो भी गए तो कोई बात नहीं। पर वो फिर अगर वाकई ही कोई असली वजह नहीं है, मन की बनाई चीजें हैं या एक हमारी मिसमैनेजमेंट है, तो फिर एक अपना सत्संग की भरपाई तो हर एक ने अपनी ही करनी है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि घर परिवार के दूसरे किसी व्यक्ति को भेज दें, बोले और आप हमारे हिस्से की भक्ति कराएं संगत में जाके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपना खाना अपने पेट में हमें खुद ही डालना होता है, बाकी सबका पेट भर भी गया घर में तो अपनी भूख तो हमारी अपनी ही है। तो ऐसा फिर एक चतुराई का साथ ना लिया जाए ऐसे समय पे, जहां तक हो सके एक अपने आप को एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है, निराकार से जुड़ना है, तो वाकई ही ये बैलेंस जहां ज्ञान और कर्म का एक बैलेंस की बात की जाती है, वहीं सेवा सुमिरन और सत्संग की भी करी जाती है। और सत्संग आके सिर्फ और सिर्फ संतमति को ही अपनाना है, वरना तो जैसे दासी ने एक अभी जिक्र किया भी कि सत्संग में फिर ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर कोई अपनी ही वजह से आया होगा। हम तो भक्ति के लिए आए हैं, वो ही करके जाएं, वही अपने हिस्से लेकर जाएं, और किसी से कोई एक क्या कर रहा है क्या नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी तरह फोकस रह के जीवन में भक्ति सेवा सिमरन सत्संग के रूप में भी करते रहें, अपने जीवन के हर पल में चेतन होके इस ज्ञान को कर्म रूप भी सुंदरता बख्शें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।